औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और कुरान समझे आसान तरीक़ा से हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 3A में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने सबक पढ़ा? कौन कौन ए में से है? कल का सबक पढ़ा आपने? कोई रिवाइज घर जाके रिवीजन की बार बुक देखी? हाथ खड़ा करे कौन कौन ए में से है? हाथ खड़ा कर दें। माशाल्लाह सब ए में से पढ़ के आए होते हैं। डी में तो रहे, जब आप अगर नहीं पढ़ के तो डी में रहे। इंशाल्लाह आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। पिछले सबक से आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं। इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। किस तरह से हम ग्रामर सीखेंगे? सिर्फ टीपीआई के ज़रिए, टीपीआई अरबी बोलचाल के ज़रिए, सिर्फ अरबी बोलचाल के ज़रिए, या इनमें से कोई भी नहीं? ए बी सी या डी आंसर बताए कोई। बी? अरे ठीक है, बी। टीपीआई और अरबी बोलचाल के ज़रिए, ठीक हो गया। अलहम्द का मायने बताएं। इसके एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। अलहम्द का आप बताओ। बी और सी, ठीक है। तमाम तारीफ़ें और शुक्र। अरजीम का मायने बताएं। पहले हमने कहाँ पढ़ा था? अरजीम हमने कहाँ पढ़ा था? अरजीम हमने कहाँ पढ़ा था? औज़ुबिल्लाह में। अब बताएं अरजीम का मायने क्या? सी, धुतकारा हुआ, ठीक है। वहु अल्लाहु का मायने बताएं। पहले बताएं इसके पार्ट कितने हैं? इस पूरे लफ्ज़ के पार्ट कितने मार रहे हैं? 3। कौन कौन से? वाह का मतलब क्या है? हुआ का इशारा कहाँ पे है? वो। और वो अल्लाहु अल्लाह है। वाह और हुआ वो अल्लाहु अल्लाह है। सिंपल। आज का सबक देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। सूरह फातिहा की हम 2 आयत पढ़ेंगे, 4 और 5। ग्रामर में आज कुछ नए लफ्ज़ आएंगे, ज़ुमायर आएंगे नए। इशारे इनके यही होंगे, इशारे यही होंगे, बस लफ्ज़ चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको हम पहचान भी बताएंगे। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? लेकिन इशारे जब सेम होंगे तो पहचान भी अलग अलग होगी। आपको आज बताया जाएगा ग्रामर के अंदर हर रोज़ के निकाते तलीम ये शौक की भी एक बात होगी। और आज के सबक में हम सिर्फ 6 अल्फाज सीखेंगे, सिर्फ 6 अल्फाज, जो कुरान में तकरीबन 3500 बार आए हुए हैं। कितनी मज़ेदार बात है। सिर्फ 6 अल्फाज सीखने हमने कुरान पाक के, जो बगैर तकरार के हैं। लेकिन हम कितने अल्फाज सीख जाएंगे? 3500 अल्फाज। माशाल्लाह से देखें, अब सिर्फ 3 क्लासें ली आपने, सिर्फ अपने 4 घंटे इन्वेस्ट करके आप कुरान के 12,000 अल्फाज सीख जाएंगे। इस क्लास के एंड पे आपके 4 घंटे इन्वेस्ट हो जाएंगे हमारे यहाँ, हमारे पास, और अब 12,000 अल्फाज सीख चुके होंगे कुरान पाक के। आपकी बैटरी जैसे बताई जाती है आपको 12,000 अल्फाज आपको आते होंगे। अगर आप कोर्स सही तरीके से कर रहे होंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 12,000 अल्फाज का तर्जुमा खुद कर सकते हैं कुरान में। नहीं यकीन आ रहा तो आप कुरान पाक को खुद खोल के भी देख सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये 7 होमवर्क जो आपको रोज दिखाए जाते हैं, दो होते हैं तिलावत के, 5 मिनट देख के और 5 मिनट ज़ुबानी, और फिर होते हैं बुक से पढ़ने के या पॉकेट बुक से पढ़ सकते हैं आप, और एक वीडियो सुनने के। अगर आपकी क्लास मिस होती है तो आप ये वीडियो सुन सकते हैं, और ये अपने साथी से सवाल करने के, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने के। अगर आप ये देख, कल भी एक मिसाल आई थी, अगर आप सूरह फातिहा के 2 आयतें पढ़ लेंगे तो उसके बाद इस पेज में से आप जो जितने लाल निशान हैं उनका तर्जुमा खुद कर सकते हैं। ये कहीं 20% बनते हैं ये एक पेज के अंदर से, क्या तर्जुमा खुद कर सकते हैं। अब इसकी तिलावत सुनते हैं। आप कर दें तिलावत, यार आप हाफिज़ हैं, आप कर दें इसकी। हाँ जी, तिलावत करते हैं। नहीं ऐसे करें, ट्रांसलेशन के अलावा करते हैं, सिर्फ तिलावत कर दें। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मायने कौन बताएगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मायने आप बता दें। तमाम तारीफ़ें और शुक्र के लिए जो रब है तमाम जहानों का। अर्रहमान अर्रहीम का मायने कौन बताएगा? आप बता दें। अर्रहमान अर्रहीम। हाँ जी, ठीक होगा। मुसलसल हमें लगाना है। आज हम 2 आयतें पढ़ेंगे, मालिक यौमिद्दीन और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम आज पढ़ेंगे आयत मालिक यौमिद्दीन। मालिक से मुराद कौन है? अल्लाह ताला। और दिन से मुराद यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ आम हमारे इस दिन की बात नहीं हो रही। ये दिन से मुराद क़यामत का दिन है यहाँ पे, और बदले का मतलब क़यामत, और दिन या आखिरत के दिन की बात हो रही है यहाँ पे।
मालिक का मतलब इसका मालिक है। उर्दू में देखते हैं योम ईद, योम आखिरत जिसे हम कहते हैं, दिन को कह देते हैं, ठीक है। योम वाहिद है, अयाम इसकी जमा है। दीन के दो मतलब हैं, एक है बदला, एक है ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम यानी दीन इस्लाम। ये भी आपसे सवाल, जिस तरह हमने उसके दो मतलब पढ़े ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के, अल्हम्दुलिल्लाह के तमाम तारीफ़ें और शुक्र, इस तरह इसके भी दो मतलब हैं, बदला और ज़िंदगी का निज़ाम। अब इसको मुताला गौर फिक्र से देख लेते हैं। इसके बाद देखते हैं दीन के दो मायने हैं, बदला यानी अच्छे काम का अच्छा बदला, बुरे काम का बुरा बदला, सिंपल। और ज़िंदगी गुजारने का तरीका जैसे इस्लाम हमें बताता है, अगर हम उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम जन्नत में जाएंगे। जब क़यामत आएगी तो सिर्फ अल्लाह ही सबका मालिक होगा, ऑनर होगा, उसकी हुकूमत चलेगी और वही सबके दरमियान इंसाफ करेगा, बेशक इंसाफ करने वाला है। आज भी वही मालिक है, मगर उसने कुछ इंसानों को इख्तियार दिया हुआ है। इंसान हमारे पास कुछ इख्तियार है, हम अपना फैसला खुद ले सकते हैं, किसी पर कुछ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इख्तियार है। लेकिन क़यामत के दिन हमारे पास बिल्कुल भी इख्तियार नहीं होगा। मतलब जो भी करे सिफारिश भी करेगा अल्लाह के, वो भी अल्लाह की इज़्ज़त से करेगा। अल्लाह की इजाज़त होगी तो बंदा सिफारिश कर पाएगा, वरना वो किसी की सिफारिश नहीं करेगा। उसकी माँ बाप बहन भाई कोई भी किसी का साथ नहीं देगा। उस दिन से नफ्सा नफ्सी पड़ी होगी, अपनी अपनी सबको पड़ी होगी। वही बात है, उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, उस दिन किसी को बात करने की इजाज़त नहीं होगी। हाँ, सिफारिश भी वो करेंगे जिसको अल्लाह इजाज़त देगा। आप बातें ना करो यार लास्ट में। क़यामत का दिन बड़ा ही भयानक दिन होगा कि आप उसमें अपने बहन भाई माँ बाप बेटे सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, सबको अपनी फिक्र लगी होगी। किसी को नहीं पता होगा कि दुनिया में ही मेरा बेटा था, मैं इसको नेकी दे दूँ, कोई किसी को अपनी एक नेकी भी नहीं देगा। इस आयत को पढ़ते हुए ये उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह क़यामत के दिन हम पर रहम करेगा, हमारी अच्छाइयों का बदला देगा। और हमें खौफ में भी होना चाहिए कि कहीं हमें सज़ा ना मिल जाए, हमारे अमाल इतने ख़राब ना हो कि हमें सज़ा मिल जाए। अल्लाह ने बगैर पूछे हमें मुसलमान बनाया है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमें नहीं पता मुसलमान घर में अपने आप पैदा हो गए, हम मुस्लिम बाई चॉइस चांस बन गए हैं कि हम पैदा हुए हैं, हम मुसलमान घर पैदा हो गए। हमारे अबू ने हमें जान दे दी कान में, चलो जी हम मुसलमान के घर पैदा हो गए। हमने कोई मुशक्क़त नहीं की इस कलमे को पाने के लिए, कोई मुशक्क़त नहीं है हमारे पास। जो बाकी गैर मुस्लिम है उनको इस्लाम में आने के लिए बहुत ताकत करनी पड़ती है, लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है। उसके बाद जा कभी उससे इल्म ले, कभी उससे इल्म ले। हमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों का घर पैदा कर दिया, ये भी सबसे बड़ी नेमत है। हम मुस्लिम भाई चांस बने हुए हैं, पैदा हुए जी मुसलमान है जी, हमने मुस्लिम भाई चॉइस बनना है। जन्नत का सवाल करते हुए उम्मीद हो कि अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। इसमें आता है, अब आयत नंबर 7 आ गई है। अब हम 6 आयतें पीछे पढ़ चुके हैं। पहली आयत कौन बताएगा? पहली आदत 54, दूसरी आदत आप बता दें, बिस्मिल्लाह पढ़े। तीसरी आदत आप बता दें कि ना कोई आदत हो, मुझको सोचते हैं। चौथी आदत आप बता दें, ठीक होगा। पांचवी आदत आप बता दें, शुक्र करना, ठीक है। छठी आदत आप बता दें, आदत रहम करना, दूसरों पर रहम करना। हमारी अब 7वीं आदत क्या आ गई हमारी? 7वीं आदत देखते हैं आज। कोशिश होता है कि आखिरत को सामने रखकर किया जाए और बेकार कामों में वक्त ना ज़ाया किया जाए। मेन इसके क्या है कि कोई भी काम करने से पहले आखिरत को मद्देनजर रखा जाए। ये हमारी 7वीं आदत है, लिखने इसलिए लिखनी है। कोई भी काम करने से पहले आखिरत को मद्देनजर रखा जाए, कोई भी काम करने से पहले आखिरत को मद्देनजर रखा जाए, ठीक है। अल्लाह मालिक यौमिद्दीन, मालिक है दिन का बदले के। योम का मायने बताएं, योम दिन, ठीक हो गया। दीन के दो मायने हैं, वही देखिए सवाल जवाब आगे शुरू हो गए। दीन के दो मायने, ए बी सी या डी? नहीं, बी सी कैसे? जब यहाँ लिखा होगा ना एक से ज़्यादा जवाब है, फिर होगा एक से ज़्यादा जवाब। अभी यहाँ लिखा नहीं हुआ, कौन सा? बी बदला और ज़िंदगी गुजारने का तरीका। ध्यान से देखो फिर बताओ। मालिक यौमिद्दीन की रोशनी में इन कामयाब इंसान की आदत बताइए। यहाँ भी एक सवाल है, इसका एक जवाब है कि मालिक यौमिद्दीन हम पढ़ चुके हैं, उसकी रोशनी में आप बताएं कि कामयाब इंसान की आदत क्या है। ए बी सी या डी? वक्त पर नमाज पढ़ना, बुरे काम से बचना, हर चीज़ का प्लान बनाते हुए आखिरत को जहन में रखना। सी, अभी हमने आदत भी पढ़ी, आयत नंबर 7 भी वही बात ही आ गई है इधर। अब 5वीं आयत आ गई, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। आज जब पढ़े ना, ये हमारे ग्रामर में ये जो कार है ना एंड पे, ये आज हमने ग्रामर में पढ़ना है। आज जब ग्रामर का आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको कुरान पढ़ की जो है ना, ये इसका तर्जुमा बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जो ये एंड पे का लिखा आ रहा है ना, का आ रहा है, ये नाबुदु आ रहा है, जब का आ जाएगा समझ में आ जाएगी का क्यों आ रहा है। तो नस्तईन जो है ये वाहिदा जमा है, नस्तईन वाहिदा जमा है। आपको कैसे पता है जमा है? यान लगा है, बहुत आला। हाँ जी ठीक है। ईया का, इसके देखिए 2 लफ्ज़ पर मुश्तमिल है। ईया का के 2 पार्ट हैं। ईया का मतलब होता है ही, का, तेरी। आज हम का पढ़ लेंगे, उस समझ आ जाएगी उस तरह। और नाबुदु के 2 मतलब उर्दू में हम क्या कहते हैं? इबादत भी कहते हैं, आबिद और माबूद।
इबादत क्या है? इबादत देखते हैं क्या चीज़ है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। लेकिन जो शर्त है, आप कोई भी बात कर लें, रोज़े रख लें, हज तक आप कर रहे हैं ना, उसकी शर्त क्या है? शर्त यह है कि नीयत सही होनी चाहिए। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि माल का दारोमदार नीयतों पर है। जब आपकी नीयत नहीं सही होगी तो आपकी कोई भी अमल काउंट नहीं किया जाएगा। मतलब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मिसाल दे रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ, तो मेरे अमल आया। मैं कुरान की क्लास लेने आया हूँ, मैं कहता हूँ ये लोग देखिए मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बड़ा आलिम हूँ, ये वो, तो मेरा भी कुरान क्लास पढ़ने का अमल भी मेरा ज़ाया हो जाएगा, कोई मुझे इसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा आखिरत के दिन में। ये बात दावत करें, नसीहत, जिहाद, यानी अल्लाह की इताअत में भरपूर कोशिश करना, इल्म हासिल करना, कमाना, दूसरों की खिदमत करना, मगर सबसे पहले नमाज हमारे पास सबसे पहले है। जिसने नमाज छोड़ी उसने दीन को ठुकरा दिया। मतलब कुछ रवायतों में ये भी आता है कि जिसने नमाज छोड़ी वो दीन से हट गया, दीन छोड़ दिया उसने। जिसने एक नमाज जानबूझ कर छोड़ी, उसने दीन छोड़ दिया। अब वह ईया का वाह पहले पढ़ चुके हैं, उसका मतलब है और ईया का, वही बात दोबारा आ गई है, तेरी ही, या बस ठीक है तेरी ही। अक्सर फा के शुरू में दो आते हैं, वाह और फा। फा का मतलब क्या है? बस नस्ताईना, ठीक है। ये नाबुदू देखें, ना का मतलब होता है हम, आगे वो लगा वाइन बाद दाल, उसका मतलब बात करना, ये ठीक है आगे। और उसको गौर फिक्र से देख लेते हैं, इसके असबाब देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है, हमें इस आयत को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है, कि हम इससे अपनी ज़िंदगी में क्या ला सकते हैं। अब हम वो देखेंगे इस आयत को पढ़ने के बाद। ये इसके असबाब आ गए। अल्लाह ने हमें पैदा किया ताकि हम उसकी बंदगी करें, यानी इबादत करें। जैसा कि कुरान में फरमाता है मैंने जिन्नों इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा की, वही बात आ गई है। अल्लाह ने हमें पैदा किया है ताकि अल्लाह की हमदोसना बयान करें, अल्लाह की इबादत करें। लेकिन आज ये काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अल्लाह ने पैदा की इबादत के लिए, हम इधर बुरे कामों में लगे हुए हैं। कभी ये कर लो, मोबाइल चला लो, मोबाइल पे कुछ बुरा चीज़ें देख लो, बाहर फिर लो, वारागर्दियाँ कर लो, नमाज का टाइम आया बाहर फिर लो, मोबाइल पे लगे रहो। हम आजकल ये रखते आ रहे हैं, नमाज का टाइम कोई नमाज नहीं पढ़ रहे। और इसरा नहीं आता कुरान फरा मैंने जिन्नों इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ना कि नाफरमानियाँ करने के लिए पैदा किया। इबादत अल्लाह के हुक्म पर चलना और उसकी नाफरमानी से बचना है। अल्लाह को एक जानना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, इल्म हासिल करना, हलाल कमाना, दूसरों की खिदमत करना वगैरह, ये सब इबादत है। ये इबादत की मिसाल बताई जा रही है कि इबादत किस तरह की होती है, इबादत में क्या क्या करते हैं, वो सारी बातें बताई जा रही हैं। उनमें नमाज की बड़ी अहमियत है। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी वल्लाह उसने कुफर किया, वो काफिर बन जाता है। जिसने नमाज छोड़ी वो काफिर बन जाता है, जानबूझकर एक नमाज छोड़ देना। अब अभी घर बैठे हुए हैं, ठहर के पढ़ता हूँ, ठहर के पढ़ता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ, कोई मुझे कह दे मिसाल, तो वही आके मुझे कहते हैं नमाज पढ़ लो, मैं कहता हूँ मैं ठहर के पढ़ता हूँ, ये अभी नहीं पढ़ रहा, ठहर के नहीं पढ़ता मैं नमाज, तो गोया काफिर बन जाता है बंदा। जानबूझकर नमाज छोड़ी मैंने, मोबाइल में वीडियो अच्छी आ गई, जैसे कल बताया था मैंने, जब मोबाइल देख रहे हैं कोई भी काम कर रहे हैं, शैतान आपको उसमें मजा देने लग जाता है। शैतान को पता है आप किस चीज़ में कमज़ोर है, शैतान आपको उस पर अटैक करेगा। आपकी मोबाइल में कोई कमज़ोर होगा, किसी और में होगा, तो मोबाइल में अच्छी वीडियोस आ जाएंगी। कोई बाहर होगा तो आपको बाहर मजा आने लग जाएगा, उसमें लग जाएंगे, नमाज छोड़ देंगे। हम इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर हम अपनी प्यास तक नहीं बुझा सकते। बिल्कुल सही बात है। तो अल्लाह की इबादत अल्लाह की मदद के बगैर कैसे कर सकते हैं? हमें अल्लाह ताला से अपनी उसकी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपनी इबादत करने की नीयत, अल्लाह अपनी इबादत करने के लिए फरमा के हम अल्लाह ताला की इबादत अच्छे तरीके से कर सकें। कि अल्लाह ताला की बात नहीं करेंगे तो हम जहन्नम में जाएंगे, सीधी बात है। और ये देखें, ये बात दोबारा पढ़ते हैं, हम इतने कमज़ोर हैं कि अल्लाह की मदद के बगैर अपनी प्यास भी नहीं बुझा सकते। तो हम अल्लाह की मदद के बगैर अल्लाह की इबादत कैसे कर सकते हैं? अल्लाह ने हमें तौफीक दिया तो हम नमाज़ पढ़ते हैं। जिसको अल्लाह तौफीक देता है वही आगे नमाज़ पढ़ता है, जिसको तौफीक नहीं है वो नमाज नहीं पढ़ सकता। इसलिए इस एहसास की बात यह कि शायद से पढ़ी है कि अल्लाह उस नमाज को उसके बाद हर काम करने में तेरी मदद चाहिए। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह नमाज हर काम करने में मुझे तेरी मदद चाहिए, हर मुश्किल और परेशानी के वक्त भी तेरी ही मदद चाहिए, बेशक तेरी इबादत के लिए भी तेरी मदद चाहिए, ऐसी इबादत जो तुझे पसंद हो। एक तो बात है ना, बस मैं आया, बस फॉर्मेलिटी के तौर पर आया जी, नमाज पढ़ी, 2 मिनट लगाए, नमाज घर चला गया, नमाज पढ़ घर चला गया, वो होती है फॉर्मेलिटी, वो बस दिखावे के लिए नमाज होती है, वो अल्लाह के लिए नहीं होती। जब नमाज पढ़ होते हैं अल्लाह हमारे सामने होता है और अल्लाह हमारी एक एक बात का जवाब भी देता है। वो आज की अभी स्लाइड आएगी आगे कि अल्लाह हमारी हर बात का जवाब देता है। हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह आगे जवाब देता है कि मेरे बंदे ने मेरी सुना बयान की। स्लाइड भी आगे आ रही, वो आप देखेंगे। आज आयत नंबर 8 भी आज आ गई। हर काम में नीयत अच्छी करें इबादत की, ये भी लिख लें। हर काम में आपकी अच्छी नीयत हो, इबादत करने में आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। ये 8वीं आदत आ गई है। और कोई खड़ा होकर 8 के 8 आते हैं रिवाइज करवा दे, 1 से लेके 8 तक आते हैं वो रिवाइज करवा दे, आप करवा दे, कोशिश करें, आप कोशिश करेंगे। बोले 8 के 8 आते हैं, ठीक है, सेफ्टी फर्स्ट, बिस्मिल्लाह। हाँ जी, अच्छा गुमान करना, हाँ जी, ठीक हो गया, शुक्र अदा करें, ठीक है, टाइम करना। 7वीं
7वीं जो ने पढ़ी है अभी। हाँ आंसर को सामने रख के 8वीं आदत क्या पढ़ी हमने? अच्छी नीयत। ये 8 आदतें हमारी हो चुकी हैं। तो देख लेते हैं। दरअसल इंसान के दो हिस्से हैं, एक जिस्म दूसरा रूह। जो हम ज़ाहिरी खाना खाते हैं, मतलब कोई भी चीज़ खाते हैं, रोटी वगैरह, वो हमारी जिस्म के लिए होती है। रूह के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? इबादत। जब हम खाते हैं, हम जिस्मानी ताकत पूरी करते रहें खाना खा खा के, लेकिन जब रूह की ताकत नहीं पूरी करेंगे, रूह आस्ते आस्ते हमारी कमज़ोर होती रहेगी, फिर रूह में बिल्कुल जान नहीं रहेगी। फिर रूह के तू ना नमाज़ पढ़, मुझे तेरी ज़रूरत ही नहीं है। देखे, जिस्म को खाना चाहिए, रूह को इबादत चाहिए। जब तक अल्लाह को सही तरीके से बात नहीं करता, उसको सुकून नहीं मिलता। जब आराम से हम नमाज ना पढ़ेंगे, मिसाल तो मैं किसी की ज़बरदस्ती में आके मैं कैसे नमाज़ पढ़ लेता हूँ जाके, लेकिन जब तक मुझे नमाज में सुकून ही ना मिलेगा, दिल नहीं लगेगा मेरा नमाज में, तो मुझे नमाज़ पढ़ने का मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको नमाज का मायने ही नहीं पता होगा कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं, तो फिर मज़ा कैसे आएगा? हम इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, मिसाल दो, जो भी आप पढ़ के आ रहे हैं, हमारे इंग्लिश की बुक पढ़ते हैं, जब तक आपको उस टॉपिक की समझ नहीं आती ना, वो टॉपिक आपसे याद नहीं होता, रट्टा लगता है, भूल जाता है बाद में। जब तक उसकी समझ नहीं आती ना, उस वक्त उसको पढ़ने का मज़ा भी नहीं आता। इस तरह ही है, हमें नमाज की समझ नहीं है। किसी ने 40 साल गुजार दिए, किसी ने 12 साल 13 साल गुजार दिए, तो नमाज का भी तो मायने नहीं हमने याद किया, और नमाज ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं। वो हमारा ऑटो मोड लगा हुआ है, ऑटो में हम जाते हैं, बस पढ़ी पढ़ी चलो जी घर चले गए, ऑटो मोड लगा हुआ है हमारा। जब नमाज का मायने सीखें, फिर आपको नमाज में मजा आएगा कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ क्या कर रहे हैं। नमाज का मायने अगर आपको आता होगा, फिर आपको नमाज पढ़ने में मजा आएगा और आपका नमाज में दिल भी लगेगा। अब आयत नंबर 9 भी आ गई, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। ये भी लिख लें आप, आयत नंबर 9, हर काम में अल्लाह की मदद मांगना। जैसा कि अल्लाह के रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों से मांगा, यानी दुआ सिखाना। नमाज के इस कोर्स के बाद दूसरे और तीसरे कोर्स में दुआएं ही सिखाई जाएंगी। अगर ये पहला कोर्स आप कर रहे हैं नमाज का, दूसरा जो तीसरा कोर्स है ना हमारा, लेवल 2 और लेवल 3, इस कोर्स के 7 लेवल्स है, ठीक है। पहला लेवल आप कर रहे हैं अभी, बाकी इसके दूसरा और तीसरा लेवल है ना, उसमें दुआएं सिखाई देंगी सिर्फ आपको। जो आप सल्लल्लाहु ने अपने अम्बिया कराम को स्पेशल दुआएं हैं ना, जो मतलब मखसूस दुआएं हैं, वो आपको दूसरे और तीसरे लेवल में सिखाई जाएंगी। अल्लिम इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझसे ही हम मदद चाहते हैं। नाबुदु का मायने बताएं, एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। नाबुदु, ठीक है, देख लेते हैं ए और बी, ए और डी। अभी आप एक ऑप्शन को देखिए, जो लिखा आया था एक ही सही था आपका। ये अभी डी है ना, ये आपको 9th लेसन के बाद समझ में आएगा ये डी क्यों आ रहा है। ये भी आगे जाके पता चल जाएगा आपको। इय्याका का मायने बताएं। इय्याका, हाँ जी, आपको सी, ठीक हो गया, तेरी ही बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नस्ताइनु का मायने बताएं। इसका वाहिद क्या बनेगा? जब इसका वाहिद होगा, उसके नीचे 2 ज़बर होंगी, ज़ेर होंगी कि पेश होंगी? आप बताओ। नहीं, आप नहीं, आप बताओगे अभी। नहीं, जब देखना जमा में क्या लग रहा है, या नून लग रहा है, या नून लग रहा है, तो पीछे जब वाहिद में क्या होगा? ज़बर होगी, ज़ेर होगी, पेश होगी। ज़बर ज़ेर पेश क्या होगी? ज़बर या ज़ेर होगी, पेश तो नहीं होगी। पेश होगी तो वाव नून आ जाएगा, ज़बर ज़ेर होगी तो या नून आ जाएगा। कल के लेसन में पढ़ा हमने, और हम मदद चाहते हैं इसका मायने, ठीक है। इबादत की मायने क्या है? एक से ज़्यादा जवाब हो सकते हैं। ठीक है, ए बी, ठीक हो गया, बोल ए और सी। इय्याका नाबुदु की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। अब इय्याका का नाबुदु आ गया, इसी रोशनी में कामयाब इंसान कौन है? अभी हमने आदत जो पढ़ी है, कौन सी आदत थी? आदत नंबर 8, 9वीं आदत पढ़ी है अभी हमने, ए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वह इय्याका नस्ताईन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत क्या है? अब ये बताएं जो अभी अपनी आदत पढ़ी है पीछे अभी। डी, ठीक हो गया। मशवरा, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हर नमाज की रकम में याद रखते हैं। हदीस की किताब में सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने नमाज अपने बंदे के दरमियान में तकसीम कर ली है, आधी मेरे बंदे की है, आधी मेरी है। तो मेरे बंदे को मैं जो मुझसे मांगता है मैं उससे अता करता हूँ। ये रिवायत है, हदीस। अब वो स्लाइड आ गई आपको कह रहा था मैं कि अल्लाह ताला हमारी हर नमाज में जो हम पढ़ते हैं ना, उसका जवाब देते हैं। अब हम देखेंगे पूरी के इसका जवाब क्या है। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आगे से अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, जब आप खुद बताएं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तेज तेज पढ़ी जाऊँ, तेज से आपको बात करने का मौका ना दूँ, तो आप आगे से मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। अल्लाह ताला फिर भी इतना मेहरबान है कि हमारी वो नमाज भी सुन लेता है, हम अल्लाह ताला को जवाब देने का मौका ही नहीं देते। मैं मालिक मैं रुकूँ नहीं, और अल्लाह ताला जवाब कैसे देंगे मुझे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमदनी अब्दी के, हम बयान की मेरे बंदे ने मेरी, यानी मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की। जब हम कहते हैं ना और रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं असना लैया, असना लैया अबिदी, यानी मेरे बंदे ने मेरी सना बयान की। जब कहते हैं मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है मजदनी अब्दी, यानी मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। आगे आ जाते हैं, जब हम कहते हैं ना इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताईन, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये मेरे बंदे के दरमियान है, मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगा। इय्या का मतलब क्या है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरे बंदे के दरमियान है, जो मुझसे दुआ करेगा बस हम कह रहे हैं हम तेरी बात करें, तुझसे मदद चाहते हैं। आगे हम कुछ दुआ भी करेंगे, जो वो दुआ होगी ना, अल्लाह ताला कह रहा है जो मेरे से मांगेगा मेरा बंदा मैं उसको दे दूंगा। आगे देखते हैं, जो बंदा कहता है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये भी मेरे बंदे के दरमियान है, मुझसे जो कुछ मांगेगा मैं उसे दूंगा। इसका तर्जुमा आप अगली क्लास में पढ़ लेंगे, अगले हफ्ते हमारी क्लास होगी, फिर आपको इसकी भी समझ में आ जाएगी कि अल्लाह ताला इसमें क्यों कह रहे हैं कि ये मेरे बंदे मेरे दरमियान है। अटेंडेंस हो गया, ब्रेक लेते हैं हम ग्रामर के पार्ट के लिए। पानी पी लें, इसमें पीना है।